काशी पर है। आप सभी का स्वागत है। आज का ये जन संवाद का कार्यक्रम हमने काशी में रखने का उद्देश्य है 2024 की चुनाव अंतिम चरण पर है और इस काशी को क्या मिला, देश को क्या मिला, अध्यात्म को क्या मिला, इसको लेकर चर्चा होना जरूरी है। केवल सड़क बन गई, केवल ब्रिज बन गए, केवल ऊंची इमारतें बन गई, केवल इकोनॉमी 5वें नंबर पर आ गई, केवल भौतिक विकास हुआ, इतना पर्याप्त नहीं है। यह सब कुछ हुआ ही है, लेकिन आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र में क्या होना ये जानना जरूरी है और ये मुद्दा सुदर्शन का एजेंडा है और इसलिए ये एजेंडा लेकर हम यहाँ पर आए हैं। आज हमारे साथ इसीलिए हमने जो अतिथियों को चुना है उसमें पूजनीय महामंडलेश्वर शांतिगिरी जी महाराज जी को इसलिए बुलाया है कि आध्यात्मिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आज के कार्यक्रम में करें। तो बड़ी संख्या में ऊपर तक सारे लोग बैठे, हमारा कैमरा भी शायद एक साथ पूरे सभी लोगों को ले नहीं पाएगा। जो उधर बैठे वो यहाँ आके बैठ सकते हैं और अपनी चर्चा का प्रारंभ करेंगे। अब जन संवाद का फॉर्मेट ये है कि हम हमारे पैनल पर पहली चर्चा करेंगे, फिर आपके पास आएंगे और उसके बाद हम इस संवाद को जारी रखेंगे, क्योंकि ये मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है। देश के प्रधानमंत्री भी है मोदी जी और साथ साथ में वाराणसी से, काशी से सांसद भी है और इसलिए इस सांसद के रूप में आज क्या रहा उनका काम, कैसे रहा उनका पूरा परफॉर्मेंस, इसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। हमारे साथ स्वयं मोदी जी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन मोदी जी का आवाज निकालने वाले, देखिए भाई आवाज मोदी जी का इसलिए तो महत्व है ना, है क्या नहीं? तो मोदी जी के आवाज में जरा कार्यक्रम शुरू किया जाए, ऐसी कमांड इनसे हम लेते हैं। वैसे हम किसी की कमांड लेने वाले व्यक्ति नहीं है, लेकिन भाई सांसद की तरफ से कुछ बात करवाते हैं। हमारे साथ अभय शर्मा जो कलाकार है, जो मोदी जी नहीं देश के सारे पार्टी के नेता थोड़ी देर में इस मंच पर रहेंगे और इतना ही नहीं, सामने ऑडियंस भी नहीं रहेगी तो भी लाखों लोगों की आवाज भी वो निकालेंगे। इसलिए शुरुआत उन्हीं से करते हैं। सुदर्शन न्यूज के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम के देखने वाले सब दर्शक लोगन के हमरे काशी के तरफ से बहुत बहुत स्वागत बा। आप जिन्हें देख रहे हैं इनका नाम है सुरेश चौहान के, मतलब सुरेश चौहान इनके मतलब काशी। हर हर महादेव। अबे जी, मोदी जी जब काशी आए तो आप उनको मिले और तब से लोग कहते हैं कि मोदी के आपके संबंध है। जी बिल्कुल, तभी से लोग हमें कहते हैं कि आप मोदी जी से मिले हुए हैं। तो मोदी जी से मिले हुए होना कोई बुरी बात तो है नहीं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जब मोदी जी का तो आवाज आपने निकाला, ठीक है, आवाज कोई हम इतने गंभीर मंच पर ये भी विधा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मोदी जी के कार्यकाल में एक दुर्लक्षित क्षेत्र को बहुत सम्मान मिला और उसका नाम है दिव्यांग। तो आप भाई दिव्यांग हैं, ताली बजाकर हम सब उनका स्वागत करेंगे। हमने केवल मिमिक्री आर्टिस्ट के रूप में नहीं, मोदी जी के कार्यकाल में सफाई को महत्व मिला, मोदी जी के कार्यकाल में धर्म अध्यात्म को महत्व मिला, वैसे ही दिव्यांग जनों को भी महत्व मिला। इसलिए हम इसकी शुरुआत उनसे कर रहे हैं। हमारे साथ कर्नल बायला जी है जो सेना से रिटायर्ड है, सामाजिक कार्यकर्ता है। बाबा जी का परिचय तो मैंने आपको किया ही है। सेना में आध्यात्मिक पोस्ट होती है, जो बड़े से बड़े अधिकारी भी जिनको प्रणाम करते हैं, जो धर्मगुरु, आध्यात्मिक धर्मगुरु का मंदिरों में वहां पर जो पूजा होती है वो करने का काम जिन्होंने किया वो भी हमारे साथ है। धर्मराज तिवारी जी, नाम भी धर्मराज है, तो आपका भी स्वागत करते हैं। और राकेश पांडे जी, हिंदू इकोसिस्टम, इस संस्था के, हिंदुओं के लिए काम करने वाली संस्था के और भाजपा के भी नेता है, हमारे साथ है। और बड़ी संख्या में हमारे साथ यहाँ सामने बैठी हुई माता भगिनी, कई का तो मौन होगा और बाकी सब लोग जो पीछे भी बैठे हैं, आप लोग भी अपनी बात को तब रखेंगे जब हम एक बार पैनल की चर्चा देख रहे हैं। वो बड़ा स्वाभिमान का और अपने ये सब समाज की ओर
वो ध्यान देते हैं और समाज की समस्या धर्म क्षेत्र के बारे में आप देखते होंगे कि अपने अयोध्या राम जन्मभूमि का ही उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का समारोह बड़े धूमधाम से हमारे थोड़ी देर पहले स्पेसिफिक काशी पे बात कर दी क्योंकि काशी पे हम हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जो ये कॉरिडोर बनने के पहले भी काशी आए हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो पहले आते थे? ये जो कॉरिडोर बनाए ना, नया सब कुछ बनाया आधुनिक, इसके पहले आप लोग आते थे? हाथ नीचे करिए। अब मैं कहूंगा वही हाथ ऊपर करे कि क्या आपको लगता है कि ये कॉरिडोर मोदी जी नहीं होते तो नहीं बनता? ऐसा कितने लोगों को लगता है? सभी को लगता है। तो ये अभिव्यक्ति होनी चाहिए। अगर किसी ने कोई गलत किया है, हम असहमत है, तो व्यक्त करने का अधिकार हमको है। लेकिन अगर किसी ने अच्छा किया है तो वो भी व्यक्त होना चाहिए। तो ये कॉरिडोर बाबा जी आपने देखा इतना अत्याधुनिक बना है और केवल एक भवन नहीं बना, उसका प्रमोशन भी ऐसा हुआ कि 14 करोड़ लोग यहाँ पर आए। आप लोग जानते हैं किसी एक स्थान पर सबसे ज्यादा जाने वाले लोगों की संख्या होती थी मक्का में, मुसलमानों का जो स्थान था 40 लाख लोग। अब काशी में 11 से 14 करोड़ लोग आ रहे हैं। 11 से 14 ये पिछले बार का आंकड़ा, और अब इस बार और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। मतलब आप अभी मक्का मदीना की तुलना संख्या में काशी से कर ही नहीं सकते। और कितने देशों से लोग आए? आज यहाँ के एसडीएम मिले थे जो मंदिर को देखते, उन्होंने कहा 142 142 देशों के लोग यहाँ पर आए। तो सोचिए कि ना केवल पत्थरों का कोई भवन बना, बल्कि साक्षात उन्होंने वहां पर लोग आए, ये भी व्यवस्था की। अब लोग आएंगे तो फिर कैसे आएंगे भाई? तो यहाँ पर शताब्दी वगैरह ट्रेनें जब चलती थी तो काशी में नहीं रुकती थी बाबा जी। सारे बड़ी ट्रेनें मुगल सराय जाना पड़ता था। मुगल सराय क्या नाम था? मुगल का नाम लेना पड़ता था। जिन्होंने मंदिर को उनका नाम, तो जो स्टेशन बना वहां जाना पड़ता था। लेकिन अब काशी में ऐसी ट्रेन भी चल रही है।